जय पुष्कर आज के दोस्तों। मैं पुष्कर से पंडित पवन कुमार करीट, प्रधान वराह घाट से आज आपके लिए सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी व्रत की कथा लेकर के आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा के अंदर वैष्णव परंपरा के अंतर्गत एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। एकादशी के दिन निराहार अथवा फलाहार रहकर भगवान नारायण की कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एकादशी के दिन यथासंभव हो सके तो अन्न का त्याग करें एवं जल पर एवं फल पर रह करके इस व्रत को किया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के अंदर जो एकादशी आती है दोस्तों, उसे हरिशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि इस दिन भगवान नारायण 4 माह के लिए क्षीर सागर के अंदर शयन को, योग निद्रा को प्राप्त होते हैं। इन 4 महीनों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसा कि शादी, विवाह, उत्सव, किसी भी प्रकार का घर में भवन निर्माण वगैरह का कार्य नहीं किया जाता है। क्योंकि ये 4 महीने सनातन परंपरा के अंतर्गत, हमारी ऋषि परंपरा के अंतर्गत साधना के लिए और विशेषतः भगवान नारायण की भक्ति के लिए बनाए गए हैं। इस वर्ष अधिक मास भी आ रहा है जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो इस वर्ष ये जो चातुर्मासा कहलाता है इसका विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, जैसा कि इस एकादशी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी जिसका नाम है, इसके अंतर्गत भगवान नारायण की विशेष पूजा की जाती है और पूजा करके एकादशी व्रत करके इसकी कथा का श्रवण एवं मनन का लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आपके सामने एकादशी महात्म्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके सुनने से आप लोगों को पुण्य की फल प्राप्ति होगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रतों में महाउत्तम व्रत मानी गई है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन अथवा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक वैष्णव को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख, चक्र और गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा की जानी चाहिए। ऐसा करने वाले परम वैष्णव पुरुष पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी स्वयं असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे परम प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन के अंदर हरा साग, भादवे में दही, क्वार के महीने में दूध, क्वार जिसे आश्विन मास भी कहा जाता है, और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, श्रावणे वर्जेच्छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग मास से युजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। अतः प्रत्येक वैष्णव को जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है।
राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। शयनी और देव उठनी एकादशी के मध्य विशेषतः जो एकादशियां 4 महीने में आती है, उनका गृहस्थ के लिए विशेष फल बताया गया है। अतः परम वैष्णव पद की प्राप्ति के लिए प्रत्येक वैष्णव नारायण भक्त को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, एकादशी मैया की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय, परम वैष्णव भक्तों की जय।